नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक छोटा सा बच्चा था। उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा मुझे ये बताएं कि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आपने सवाल तो बहुत ही गंभीर कर दिया और जब आप मुझे देना भी पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना कि मेरे गाँव से आप बाहर जाएंगे ना तो एक पहाड़ है, वहाँ पर एक अच्छा सा किला है, वहाँ पर एक जन रहते हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे देंगे। छोटा सा बच्चा था, उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि अभी नहीं चलना चाहिए। तो वो अपने पिताजी से अनुमति लेता है और उस दूर पहाड़ी पे चला जाता है। वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे देखता है क्या है कि ढेर सारा सुख सुविधा की वो सारी चीज़ें हैं, अच्छे से बाग बगीचे हैं और एक सभा लगी हुई है। सभा के पास वो जाता है बच्चा और पूछता है कि मुझे यहाँ पे एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनसे मिलना है, कुछ सवाल वगैरह पूछते हैं। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था काफ़ी अच्छा था, म्यूज़िक वगैरह बज रहे थे, शांति थी, सुकून थी, सब कुछ था वहाँ पे। बच्चा वो अपना सवाल पूछने के लिए उस व्यक्ति को खोज रहा था, तो कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जो है आगे पहुँचाई जाएगी। तो लड़का वहाँ पे वेट करता है। फिर होता क्या है कि वो जो बुद्धजन व्यक्ति हैं, इस बच्चे को बुलाते हैं अपने पास और वो पूछते हैं कि बेटा बताइए क्या है। तो वो जो छोटा सा लड़का है वो उनसे पूछता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खुश रहने का राज क्या है, यानी कि सबसे अच्छा या सबसे बेहतर तरीके से खुश कौन रह सकता है। तो वो आपके सवाल का मैं जवाब दूँ उससे पहले आप एक छोटा सा काम करिए। ये एक चम्मच है, इसके अंदर कुछ तेल की मैं बूंदें रख देता हूँ और पहले आप पूरे इस जो महलनुमा घर है या महलनुमा जो हाता है, आप उसको घूम के आइए, फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूँगा। लड़का क्या करता है कि ठीक है, मैं इस काम को लेता हूँ। फिर होता है कि उसको एक चम्मच दी जाती है और उसमें तेल की बूंदें रखी जाती हैं। लड़का चम्मच लेता है और फिर पूरे महल को घूमने चला जाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद वो घूम के वापस आता है। फिर वो जो सभ्य व्यक्ति थे या जो विद्वान पुरुष थे, उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आपने महल पूरा घूमा, आपको क्या अच्छा लगा? आपने वो पेड़ देखा जो 20 साल पुराना था और आज भी एकदम ताज़ा का ताज़ा, उसमें फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। वो बगीचा देखा, उसमें अलग अलग तरीके के पौधे लगे हुए हैं। महल की वो नक्काशी कोने वाली देखी थी, तो बच्चा तो शौक रह जाता है क्योंकि वो तो पूरा का पूरा ध्यान उसका तेल के बूंद पे था, क्योंकि वो बोला गया तो उसको गिरनी नहीं चाहिए थी। तो लड़के ने ईमानदारी से जवाब दिया कि महल तो मैंने पूरा घुमा लेकिन मैं कुछ देखा नहीं, क्योंकि आपने जो ये चम्मच में तेल की बूंदें रख के दी थी तो मेरा पूरा ध्यान इसी पे था कि कहीं गिर न जाए, और इसकी वजह से मैं ऐसे पूरे महल का चक्कर लगा के आया लेकिन कुछ मैंने देखा नहीं। तो उस सभ्य पुरुष ने कहा कि ऐसा करिए, इस बार आप फिर से तेल रखिए और पूरे महल को आप अच्छे से घूम के आइए। लड़का इस बार क्या करता है कि वापस फिर घूमने के लिए निकल पड़ता है उस तेल के चम्मच को लेकर के। अब की बार क्या करता है कि वो पूरे महल को एक एक चीज़ को वो अच्छे से देखता है, यानी कि उसकी नक्काशी देखता है, उसकी खूबसूरती देखता है और बाकी सारी चीज़ें, वो बाग बगीचे, वो पौधे और साथ ही साथ जो भी वहाँ पे यानी स्वर्ग जैसा वहाँ पे सारा माहौल था, वो पूरा अच्छे से इत्मीनान से घूम के आता है वापस। अब इस बार जो है कि वो जो विद्वान थे उन्होंने पूछा कि अब बेटा आप बताइए आपने इस बार क्या-क्या देखा? फिर वो लड़का अच्छे से पूरे जो महल का है ना वर्णन करता रहता है कि मैंने ये नक्काशी देखी, ये बाग देखे, ये फूल देखे, ये पौधे देखो, पूरा यहाँ पे जैसे कि दुःख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर जो सभ्य पुरुष बोलते हैं उसको आप थोड़ा-सा ध्यान से दीजिएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार जब आप देखने गए थे तो आपने पूरा का पूरा ध्यान उस तेल की बूँद पे रखा था और आस-पास क्या हो रहा है आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और दूसरी बार आपने क्या किया कि आस-पास क्या हो रहा है उस पे आपने ध्यान दिया और इस तेल की बूँद पे ध्यान नहीं दिया। खुशी का राज यहीं पे छुपा हुआ है। बाहर क्या हो रहा है, आस-पास क्या हो रहा है, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। मतलब आपका जो एम है, उद्देश्य उस पे रखना है। जीवन में जभी भी आपको आगे बढ़ना है, आप अपना एक एम बनाइए और उस पे आगे बढ़िए। थैंक यू।